केंद्र में आपके साथ और प्रदेश में हाथ के साथ। हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड समझना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए आसान नहीं है। अब चारों के चारों लोकसभा सीट तो दे दी भाजपा के खाते में, मगर बात जब प्रदेश की आई तो हिमाचल की जनता को कांग्रेस ही भाई। और ये सिलसिला 2021 से जारी है। अब प्रदेश में भाजपा की इस हालत का कौन जिम्मेदार है, ये भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता। खैर, जो हो गया अब उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जो होने वाला है उसके बारे में तो चिंतन मंथन किया जा सकता है। अब ये 3 उपचुनाव प्रदेश भाजपा के लिए साख का सवाल है, और ये 3 उपचुनाव 3 नेताओं के लिए बड़ा इम्तिहान भी। जगत प्रकाश नड्डा, जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल। इसका क्या कारण है, ये चर्चा का विषय है। तो चलिए आज की चर्चा इसी पर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल में बेशक देश में भाजपा मजबूत हुई हो, या सीधा कहें तो केंद्र में भाजपा ने ठीक किया हो, लेकिन उनके अपने गृह प्रदेश हिमाचल में तो पार्टी लगातार पिछड़ती दिखी है। 2020 में नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और इसके बाद से हिमाचल में चुनाव दर चुनाव भाजपा कमजोर ही दिखी है। 2021 में हुए 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट का उपचुनाव भाजपा हारी। फिर 2022 में सत्ता से बाहर हो गई। तब तो प्रदेश की 1/3 सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में थे। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश में ये बगावत पार्टी को सत्ता से बाहर कर गई। इसके बाद हाल ही में हुए 6 उपचुनावों में से 4 पर भाजपा को शिकस्त मिली है। अब फिर 3 उपचुनाव है और संभवतः आखिरी बार नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हिमाचल में भाजपा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में नड्डा भी चाहेंगे कि जाते जाते ही सही, लेकिन हिमाचल से कोई अच्छी खबर तो आए। वैसे चाहे 2021 के उपचुनाव हो या 2022 के विधानसभा चुनाव या हाल ही में हुए 6 उपचुनाव, हिमाचल में भाजपा का चेहरा जयराम ठाकुर ही रहे हैं। पहले वो मुख्यमंत्री थे और अब नेता प्रतिपक्ष। जयराम के सीएम बनने के बाद 2019 में पार्टी ने 2 उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2021 से लगातार भाजपा कमजोर सिद्ध हुई है। ऐसे में सवाल जयराम पर भी उठ रहे हैं, और ये सवाल उठाने वालों में उनके कुछ अपने ही पुराने साथी भी हैं। मसलन हाल ही में पूर्व सांसद और पूर्व भाजपाई कृपाल परमार ने खुलकर नड्डा और जयराम पर सवाल उठाए। बहरहाल अगर नतीजे प्रतिकूल रहे तो परमार की तरह ही कई और आवाजें बुलंद हो सकती है। बात डॉक्टर राजीव बिंदल की भी जरूरी है, जो लोकसभा में मिली शानदार जीत से गदगद है और उपचुनाव में मिली हार पर चर्चा से दूर। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि भाजपा को मिली जीत का श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए। उपचुनाव में 6 में से 2 सीटों पर भाजपा के बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2 नेता बगावत कर कांग्रेस में जा मिले और कांग्रेस से लड़कर विधायक भी बन गए। ये बताता है कि प्रदेश नेतृत्व बगावत थामने में पूरी तरह विफल रहा, ठीक 2022 की तरह। हालांकि तब प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप थे। अब पक्ष तो बदले, लेकिन भाजपा में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखा। अब फिर बिंदल के पास एक मौका है। 3 उपचुनावों में भी अगर वे बगावत थामने में कामयाब ना रहे तो नतीजा फिर प्रतिकूल आ सकता है। वैसे याद दिला दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले डॉक्टर बिंदल को भाजपा ने अर्की उपचुनाव और सोलन नगर निगम चुनाव जितवाने का जिम्मा दिया था, और उसमें भी बिंदल विफल ही रहे थे।